बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता ज्ञान मंदाकिनी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलं भगवान् मंगलं सद्गुरुं मंगलं चक्रध्वजं मंगलं श्वेतवस्त्रं मंगलं ऊर्ध्वतिलकम्। प्रिय श्रोता बंधुओं, माताएं बहनों, आज मैं दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक पर सत्संग करेंगे, उसका भावार्थ समझेंगे। आज का मुख्य टॉपिक है मरण धर्मा शरीर और अजन्मा आत्मा। यही मुख्य विषय है। इस पर आए 20वां श्लोक शुरू करते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, सांख्य योग ज्ञान, यह आत्मा किसी भी काल में न जन्मती है न मरती है और न यह उत्पन्न होकर के फिर मरने वाली है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती। कौन? आत्मा। इसी पर भक्त तुलसीदास जी कहते हैं, अरे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो भी संत हुए हैं आत्मा को देखा है, परखा है। जो देखा है वह परखा है, वह कहता है कि यह अजन्मा है। आत्मा क्या है? अजन्मा है। संभवतः आचार्य रजनीश जी ने इस पृथ्वी पर प्रथम बार यह कहा कि मैंने इस ग्रह पर इतनी तारीख से इतना दिन केवल निवास किया रहा। वे प्रथम व्यक्ति हैं जो यह कहा, अन्यथा सभी लोग अक्सर यही लिखते हैं कि अमुक तारीख को इतने बजे जन्म हुआ या अमुक तारीख को इतने बजे मृत्यु हुई। लिखते हो न तुम लोग? क्या आत्मा का जन्म तभी हुआ? क्या इस आत्मा की यात्रा तभी से शुरू हुई? किसका जन्म? फिर लिखते हो, आचार्य रजनीश ने अपनी समाधि पर भी जन्म और मृत्यु की तारीख लिखने से मना कर दिया। उनकी बात ठीक है,
यह जन्म तो शरीर का होता है बंधुओं, आत्मा का जन्म नहीं हो सकता। परमात्मा शाश्वत है, सत्य है, सनातन है। आत्मा भी शाश्वत है, सनातन है। बुद्ध ने कहा है, महात्मा बुद्ध ने कहा है, क्या कहा है? शून्य। शून्य। आचार्य ने कहा है, शंकराचार्य ने कहा है पूर्ण। और तुम लोग इसे विरोधाभास मानते हो, लेकिन दोनों बातें जो है एक ही है। शून्य से शून्य घटाओगे तो शून्य ही बचेगा। शून्य से शून्य अगर जोड़ोगे तो कुछ मिलेगा? जरा गणित लगाओ। यही बात पूर्ण के साथ है बंधुओं। पूर्ण में से आप पूर्ण भी निकालो, चाहे पूर्ण ही निकालो, बचेगा पूर्ण ही। पूर्ण में कुछ भी जोड़ दो तो वह भी पूर्ण ही होगा ना। शून्य किसी भी अंक को लिखने से पहले शून्य ही होता है। किसी को अंक को लिखने से शून्य ही होता है, और लिखने के बाद आप पूर्ण विराम लगा देते हो, वह पूर्ण होता है। एक ही अंतर है। बुद्ध का कहना निषेधात्मक है और शंकराचार्य का कहना सकारात्मक है। भारतीय परंपरा में अक्सर सकारात्मक चिंतन किया जाता है बंधुओं, इसीलिए शंकराचार्य ने सकारात्मक कहा। क्या कहा? सकारात्मक कहा। लेकिन दोनों बात एक ही है। भगवान बुद्ध मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन उनसे भी बड़े मनोवैज्ञानिक यहाँ भगवान कृष्ण हमें मालूम हो रहे हैं। यह मन अति पर डोलता है। अर्जुन का मन भी यहाँ अति पर डोल रहा है। अर्जुन राजा है, लेकिन कह रहे हैं राजा नहीं बनेंगे। क्या कह रहे हैं? कि राजा नहीं बनेंगे, तो भिक्षा मांगकर भिक्षुक बन जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे, या तो राजा या भिखारी। बीच का नहीं कह रहे हैं। नहीं तो राजा बन जाएंगे, नहीं तो भिखारी बन जाएंगे। बीच वाली भाव नहीं कह रहे हैं कि हम कुछ व्यापार कर लेंगे, दुकान कर लेंगे, अपना जीवन चला लेंगे। बीच का मार्ग नहीं अपना रहे हैं। कौन? अर्जुन। अक्सर अहंकारी आदमी या तो एक शीर्ष पर रहेगा या दूसरे शीर्ष पर वापिस चला जाएगा, बीच में नहीं रुकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिया। कौन मार्ग दिया? मध्यम मार्ग। कोई भी अहंकार से ग्रसित हो जाता है, मध्य में नहीं रहता है बंधुओं। मध्य में यदि रहेगा तो उसका अहंकार जो है टूट जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए बुद्ध ने अहंकार गिराने की एक नई टेक्निक दी। समझ गए? इसको उदाहरण में लीजिए। एक बार जो है बुद्ध के यहाँ एक राजा संन्यास लेने के लिए आया। बुद्ध के पास राजा संन्यास लेने के लिए आया। बुद्ध ने उसे दीक्षा देने जा रहे थे। बुद्ध जी
उपदेश देने जा रहे थे, दीक्षा देने जा रहे थे कि उनके कान में एक प्रिय आनंद ने आकर कहा कि भगवान, यह राजा है, अति आलसी है, कभी इसने रथ के नीचे पैर नहीं रखा है, कभी यह बिना जूता के नहीं चला है, मखमल के नीचे नहीं उतरा है। भगवान आप तपस्या दीजिएगा तो पहले जूता निकलवा दीजिएगा। सन्यासी के पैर में जूता नहीं रहता है, एक ही वस्त्र दीजिएगा, पर एक ही वस्त्र ओढ़कर यह नहीं रह पाएगा। भगवान इसके तो आगे पीछे दर्जनों नौकर चाकर चलते हैं। बुद्ध ने कहा ठीक है, ठीक है आनंद, हम भी मनोवैज्ञानिक हैं। गुरु जब मनोवैज्ञानिक होता है तभी वह सफल हो पाता है, जान जाइए। क्योंकि वह जानता है कहाँ से शिष्य की नब्ज पकड़ना है, गुरु जानता है। बुद्ध ने उस राजा को सन्यास की दीक्षा दे दी। दूसरे दिन वे देखते हैं कि वह त्याग की अति पर है, अति पर वह रहेगा। जो इतनी सुख सुविधा में रहा है बंधुओं, साधारण लोगों के लिए यह सन्यास है भी नहीं। सन्यास जो है साधारण लोगों के लिए नहीं है। किसी सड़क पर कोई भीख मांग रहा है, उसको कहो कि सन्यास ले लो। बहुत लोग देखते हैं ना, भीख मांगते हैं सड़क पर और अन्य जगहों पर। अगर उस व्यक्ति से आप लोग कहोगे कि सन्यास ले लो, हमको तो अक्सर स्टेशन पर मिलते हैं भिखारी, उससे संभव नहीं है बंधुओं कि वो सन्यास ले ले। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि बार बार कि राजा की तरह रहो। गुरुदेव बार बार कहते हैं कि राजा की तरह रहो। एक राजा ही सन्यास ले सकता है, या जिसकी चित्त वृत्तियां जो है राजा की तरह हो, वही ले सकता है सन्यास। सन्यास यह सर्वसाधारण के लिए नहीं है बंधुओं, सभी के लिए सन्यास नहीं है। एक गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है सन्यास। इसलिए तुलसी बाबा को भी याद शायद कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? नारी मुए गृह संपत नासी, मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। शायद गोस्वामी तुलसीदास जी को यह कहना पड़ा। लाचारी ब्रह्मचारी यह नहीं चलता है। जब बुद्ध ने राजा को सन्यास दे दिया तो लोग देख रहे हैं कि सब लोग चल रहे हैं राजपथ पर, तो वह कांटों पर चल रहा है। कौन? जिसको सन्यास दिए थे राजा को, वह कांटों पर चल रहा है। सब पैर छिन्न भिन्न हो जा रहा है। सब लोग भिक्षा लाकर दिन में एक बार भोजन करते हैं और वह 2 दिन में एक बार भोजन कर रहा है। सब लोग छाया में बैठते हैं तो वह धूप में बैठता है। सब लोग अपना बिछौना बिछाकर सोते हैं तो वह कांटों पर सो जाता है। अति पर हुआ ना, अति पर हुआ बंधु। या तो एकदम सुख सुविधा में एक अति पर है, या दूसरी अति
पर चला गया त्याग की। दूसरा अति क्या है? त्याग की। यही बात अर्जुन भी कह रहा है कि मैं भिक्षा मांग लूँगा, हे भगवान कृष्ण, मैं भिक्षा मांग लूँगा। बीच का मार्ग नहीं अपना रहा है। अर्जुन बीच का मार्ग नहीं अपना रहे हैं। 6 महीने में राजा का शरीर जो है सूख कर कांटा हो गया, चेहरा काला पड़ गया, हड्डियां दिखाई पड़ने लगी। और लोगों ने बुद्ध को कहा कि भगवान यह तो काला हो गया। भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। बुद्ध ने जाकर राजा से पूछा कि हे राजन, क्या कभी सितार बजाया है? सितार बजाया है राजन? राजा बोला कि हाँ। बुद्ध बोले कि सितार का तार ढीला कर देने पर क्या संगीत निकलता है? राजा बोला कि नहीं। क्या कस देने पर संगीत निकलेगा? फिर राजा बोला कि नहीं। बुद्ध जी जो है हंस दिए, हंसते हुए बोले कि राजन, तुम जितना ही पहले अपने सितार के तार को ढीला रखा था, यानी शरीर रूपी सितार के तार को ढीला रखा था, राजमहल में अपने शरीर रूपी तार को राजमहल में ढीला रखा था। यहाँ आने पर उसे कसना उतना ही कस दिया है। पहले इसे ढीला रखने से कोई ध्वनि नहीं निकली, अब इसे अत्यधिक कस देने से तार के टूट जाने का खतरा है राजन। राजा बोला। तब बुद्ध बोले कि मध्यम मार्ग अपनाओ राजा, अति छोड़ दो, अति पर मत चलो, मध्यम मार्ग पे चलो, मध्य में चलो। बुद्ध जी समझाए राजा को। अर्जुन भी एक अति से दूसरी अति पर अति की बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जानते हैं कि आदमी हर क्षण बदलता है। कभी अर्जुन युद्ध से भाग रहा है, कभी विद्वता दिखा रहा है, कभी मरने और मारने की बात कर रहा है। तो भगवान कृष्ण अब कह रहे हैं अर्जुन से कि आत्मा जिसको तुम मारने की बात कर रहे हो ना, यह न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। जब इस सृष्टि में, जब यह सृष्टि थी पहले, यह तब भी थी और अभी भी है। कौन? आत्मा। अपने इस जन्म से पहले तुम क्या थे तुमको मालूम नहीं है, बाद में भी क्या होंगे यह मालूम नहीं है। इस मध्य काल में दिखाई पड़ रहे हो तुम। इसी प्रकार से यह सृष्टि भी मध्य काल में दिखाई पड़ रही है। तो अर्जुन, तुम भी बीच के मार्ग में दिखाई पड़ रहे हो। बीच का मार्ग क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच में ही जीवन है। जन्म और मृत्यु के बीच में ही जीवन है, मध्य है। मध्य में हो तुम अभी, मध्य मार्ग में दिखाई पड़ रहे हो अर्जुन। और यह सृष्टि भी, इससे पहले भी यह सृष्टि थी। इससे पहले सृष्टि थी, तुम भी थे।
इसके बाद भी यह सृष्टि रहेगी, तुम भी रहोगे, बस तुम जानते नहीं हो। इसलिए मरने मारने की बात तुम जो कहते हो यह बचपना है अर्जुन। यह आत्मा तो अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, और शरीर को ही तुम मार सकते हो, आत्मा को नहीं मार सकते। इतना गूढ़ रहस्य बता रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को। और इस पृथ्वी पर भारत की कुछ भी खोज है तो वह है आत्मा और परमात्मा की खोज, और इसे खोजा जाता है संन्यास धर्म के माध्यम से। संन्यास धर्म के ही माध्यम से खोजा जाता है बंधुओं। यूनान से जब सिकंदर भारत आया, एक कथा आ गई इसमें, बहुत सुंदर कथा है। यूनान से जब सिकंदर भारत आया तो उसने अपने गुरु से आशीर्वाद लेते हुए पूछा कि गुरुदेव, आपके लिए भारत से क्या भेंट लाऊं, क्या उपहार लाऊं भारत से। उनके गुरु ने कहा, सिकंदर, यदि कुछ लाना चाहते हो तो भारत से वापिस आते समय एक सन्यासी ले आना। सिकंदर के गुरु कह दिए कि एक सन्यासी लाना। यह नहीं कहा कि कीमती हीरा मोती ले आना, बस सन्यासी ले आना। सुना है कि सन्यासी कोई बहुत बड़ी कीमती चीज है जो आत्मा और परमात्मा के सिवा कोई दूसरी बात नहीं करता है। उसकी खोज यदि है तो वह है आत्मा और परमात्मा की खोज है। जब सिकंदर भारत से लौटने लगा तो आसपास के लोगों से पूछा, क्या पूछा? ये सन्यासी क्या चीज है? हमारे गुरुजी ने कहा है कि एक सन्यासी भारत से लेते आना। ये खोजते हुए उस गांव में गए। गांव वालों ने पूछा, यहाँ कोई सन्यासी नहीं है। गांव वालों ने कहा, यहाँ कोई सन्यासी नहीं है। गांव वाले बोले, हाँ है। तो सिकंदर ने कहा कि कहाँ है? वहां क्या करोगे? यूनान ले जाएंगे। किस लिए ले जाओगे? गांव वाले पूछ रहे हैं। अब सिकंदर और गांव वालों से बात हो रही है। क्या करोगे? कहाँ ले जाओगे? तो बोले कि यूनान ले जाएंगे। किस लिए ले जाओगे? हमारे राजा का आदेश है। गांव वाले बोले कि जाओ, नदी के तट पर वह सन्यासी मिलेगा। कहाँ मिलेगा? नदी के तट पर। ले जा सकते हो तो ले जाओ। अब सिकंदर का जो सैनिक लोग हैं, सैनिक सन्यासी के यहाँ चले गए खोजते खोजते। सन्यासी से बोले, सैनिक लोग बोल रहा है कि सन्यासी, हम राजा सिकंदर के यहाँ से आए हैं, आपको यूनान ले जाना चाहते हैं, आप चलेंगे हमारे साथ? सन्यासी बड़े जोर से हंसा और कहा, जाना। जोर से हंसकर सन्यासी ने कहा, कहाँ जाना और कहाँ रहना? सैनिक बोले कि हम दर्शन की भाषा नहीं समझते, केवल तलवार की भाषा जानते हैं।
आप हमारे साथ चलिए, नहीं तो आपका सिर जो है धड़ से अलग कर देंगे। सन्यासी और जोर से हंसा। केवल सर धड़ ही अलग करना जानते हो? केवल यही जानते हो कि सर धड़ से अलग कर देंगे? जाकर सिकंदर से कह दो वह आकर मुझसे मिले। सिकंदर से कह दो। सैनिकों ने जाकर सन्यासी का संदेश सिकंदर को दे दिया। सिकंदर फकीर से मिलने गया। कहा, सन्यासी हमारे साथ यूनान चलिए, आपको मार्ग में सब सुख सुविधा दिया जाएगा। यूनान में भी खाने पीने से लेकर हर सुख सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ झोपड़ी में रह रहे हैं आप, वहाँ महल दिया जाएगा। सब व्यवस्था हम स्वयं कराएंगे, हमारे साथ चलिए। सन्यासी जी बोले, कहाँ मुझे ले जाएगा सिकंदर? मैं जहाँ हूँ आनंद में हूँ, और मैं न कहीं जाता हूँ न आता हूँ। न मेरा जन्म हुआ और न मैं मरने वाला हूँ। मैं तो नित्य हूँ, सनातन हूँ। सिकंदर बोला, आप यह दर्शन की बात क्या कर रहे हैं? सीधे सीधे चलना है कि नहीं? सिकंदर बोला, नहीं तो यह तलवार देखिए, अभी आपका सिर धड़ से अलग कर देता हूं। सन्यासी पुनः जोर से हंसा और कहा, क्या कर लोगे? हम तो अपने सिर को पहले से ही अलग देख रहे हैं। तुम्हारी तलवार चलेगी और मेरा सिर धड़ से अलग है, उसे रास्ता दे देगा जाने के लिए। और जब मेरा सिर जमीन पर गिरेगा तो तुम भी देखोगे, मैं भी देखूंगा, तुम भी खुश होगे, मैं भी खुश होऊंगा। सिकंदर ने तलवार तुरंत अपनी म्यान में रख ली कि यह तो गजब आदमी है। आज तक मैं तलवार से मारता रहा, लोग भागते रहे, बाप बचाने के लिए कहते रहे, यह तो हमारी तलवार को चुनौती दे रहा है सन्यासी। देखो बंधुओं, यही है सन्यास का प्रभाव। सन्यास का प्रभाव यही है भारत की सन्यास की खोज। इसीलिए यह कहा गया है कि सन्यास सर्वोत्कृष्ट है। सन्यास सर्वोत्कृष्ट है कब? जब आत्मा परमात्मा को हम जान ले। आत्मा और परमात्मा को जान लें, अन्यथा दाढ़ी बाल बढ़ाकर सन्यासी का केवल वस्त्र धारण कर लेने से कोई फायदा नहीं है बंधु। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, शरीर को मार देने पर भी इस आत्मा को नहीं मारा जा सकता है। देखो एक घटना जिसे पहले भी आप लोगों से मैंने कहा है, अपनी किताब में गुरुजी अपनी किताब में लिखे हैं, अभी संक्षेप में बता रहे हैं कि रोज की तरह एक बार मैं दोपहर में 3 बजने पर गंगा स्नान के लिए गया। गुरुजी की यह घटना है।
गुरु जी गंगा स्नान पे गए, गंगा तट पे स्नान करने के लिए, और देखा कि एक लाश बहती हुई आ रही है। गुरु जी स्नान करके बाहर आए, कपड़े बदलकर ध्यान पूजा करने बैठ गए। तब तक से एक आवाज़ सुनाई पड़ी कि स्वामी जी इस लाश को बाहर कर दीजिए ना, कर दीजिए। गुरुदेव ने चारों ओर नज़र दौड़ाई पर कोई नज़र नहीं आया। गुरुदेव ने पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से बोल रहे हो, प्रकट हो जाओ। उसने इच्छा मात्र से शरीर ग्रहण किया, कहा कि मैं फलाना फलाना आचार्य हूँ, 1000 वर्षों से साधना कर रहा हूँ, 3 बार शरीर धारण कर चुका हूँ स्वामी जी, अब गर्भ में पड़ना नहीं चाहता हूँ। इस शरीर जो आ रहा है ना गंगा में बहते हुए जो शरीर आ रहा है, इसको सर्प ने डसा है। यह युवक है, मैं इस शरीर में प्रवेश करना चाहता हूँ। जब तक यह शरीर सुंदर है, युवा है, मैं साधना करूँगा। जब यह बूढ़ा हो जाएगा मैं इसे छोड़ दूंगा। गुरुदेव ने कहा, अच्छा तो इसे खींच लो, अच्छा तो इसे खींच लो तुम। वह बोला, यही हम में सामर्थ्य नहीं है। हम उस लाश को बाहर खींच कर लाएं और हमारे देखते देखते वह उसमें प्रवेश कर गया। उसके प्रवेश करते ही वह लाश उठकर खड़ी हो गई। लाश थी, अतः वस्त्रहीन थी, कपड़े भी गुरुदेव ने दिए, गुरुजी ने दिया, उसने पहने, और जो लाश थी वो जीवित हो गई, क्योंकि वो आचार्य की आत्मा उसमें प्रवेश कर गई। गुरुजी ने पूछा, अब क्या इसके घर जाओगे? वह बोला, कैसे मैं जानूं, कैसे मैं जानूं? तब तक जिसके शरीर में उसने प्रवेश किया था उस लड़के की आत्मा भी बोल उठी, उस लड़के की भी आत्मा बोल उठी कि स्वामी जी आप यह क्या अत्याचार करा दिए? जब तक से यह इस शरीर में रहेगा मैं कोई शरीर ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, नहीं मैं जन्म ले सकता हूँ। गंगा में इसीलिए मृतक का शरीर डाला जाता है कि उसे पशु पक्षी चिड़िया जीव जानवर खा जाएं, या अग्नि को समर्पित किया जाता है, या मिट्टी में डाल दिया जाता है कि इस शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाए और मृतक आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण कर सके। यह शरीर तो वस्त्र की तरह मिला है ना। इसी पर कबीर साहब जी ने कहा, सो चादर सुर नरमुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीन्ही चदरिया, झीनी रे झीनी दास कबीरा जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। जब पूछा जाएगा कि इस चादर से काम क्या लिया, शरीर रूपी चादर से काम क्या लिया, इस पर्दे का क्या किया,
फाड़ दिया। जिस पर्दे पर मैंने आपको बताया, अगले वीडियो में है, बताया कि चलचित्र चलते हैं, सिनेमा चलते हैं, उस पर्दे को फाड़ दोगे तो क्या चलचित्र चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए देखे जाते हैं तुम्हारे कर्म कि इससे तुमने क्या किया, इस शरीर रूपी चादर से क्या किया। गुरुदेव ने कहा कि अब तुम दोनों आपस में बात कर लो। एक आचार्य की आत्मा और एक जिस शरीर को सर्प काटा था उसकी आत्मा, लड़के की आत्मा। गुरु जी ने कहा कि दोनों आपस में बात कर लो भाई। तो वह बोला कि स्वामी जी, जब कोई शरीर इसके लिए उपयुक्त मिलेगा, जब शरीर इसके लिए उपयुक्त मिलेगा, ये हमसे कहे, मैं यह शरीर तत्काल छोड़ दूंगा। लड़के की आत्मा बोली, कब तक तुम्हारे पीछे घूमूं? कब तक घूमूंगा तुम्हारे पीछे? तुम नहीं छोड़ोगे तब। आत्मा आत्मा की बात हो रही है। तुम नहीं छोड़ोगे तब। तो वह बोला, नहीं, मैं तपस्वी हूँ, ब्राह्मण हूँ, बहुत दिन से तपस्या कर रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा शरीर छोड़ दूंगा। अपने माता पिता का नाम बताओ। देखिए कितनी दर्दनाक घटना है। अपने माता पिता का नाम बताओ, मैं वहाँ चला जाता हूँ, वे लोग भी खुश होंगे, तुम उनके इकलौते पुत्र हो, उनकी भी सेवा हम कर देंगे। तुमको जब उपयुक्त माता पिता मिल जाएं, तुम कह देना मैं तुम्हारा यह शरीर छोड़ दूंगा। यह प्रसंग हमने आपको केवल इसीलिए सुनाया कि जिस शरीर को आप अपना समझ रहे हो, स्वयं को शरीर ही मान रहे हो, वह तो चादर है, वस्त्र है बंधुओं। यह वस्त्र यही रह जाता है और आत्मा निकल जाती है। उस लड़के का शरीर तो है, उस लड़के का शरीर तो है, लेकिन आत्मा निकल गई। वह आत्मा बोल रही है कि दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए फिर क्यों इस शरीर के चक्कर में इतने पड़े हुए हो। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि यह आत्मा तो सनातन है, किसी भी काल में न तो जन्मती है न मरती है। यह न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली है। यह शाश्वत है, सदैव रहती है, पुरातन भी है। और शरीर जब तुम्हारा मारा जाएगा या ले लिया जाएगा या छीन लिया जाएगा, यह आत्मा तो तभी भी रहेगी। शरीर तो केवल आत्मा का वस्त्र है, शरीर केवल आत्मा का वस्त्र है बंधुओं। तभी तो अभी जो हमने उदाहरण दिया उसमें एक आत्मा द्वारा त्यागा हुआ वस्त्र दूसरी आत्मा ने धारण कर लिया। आप रोज वस्त्र बदलते हो, आपका वस्त्र कोई दूसरा भी पहन लेता है ना, तो क्या आपका वस्त्र कहता है नहीं नहीं हम उसके शरीर पर नहीं रहेंगे? वस्त्र बोलता है कभी नहीं। जैसे आपका वस्त्र जड़ है, वैसे यह शरीर भी जड़ है। जिस शरीर की सुंदरता को
इतना क्रीम पाउडर कंघी करके नकली रूप देकर सजा रहे हो, बार बार इस पर मान अहंकार कर रहे हो, उस शरीर का यही अस्तित्व है बंधुओं। यह केवल वस्त्र मात्र है, वस्त्र मात्र है बंधुओं। बस आज इतना ही। आप सबके बीच सत्संग बहुत दिव्य सत्संग रहा और धन्यवाद। हरिओम। बोलिए सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जय, द्वारिकाधीश की जय। हर हर महादेव।